एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच रूस की कोशिशों के बाद हुआ सीज फायर का समझौता एक दिन भी नहीं टिक सका। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष नारगोना काराबाख इलाके को लेकर चल रहा है, जिसमें 150 से ज्यादा नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। नारगोना काराबाख इलाका आधिकारिक रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ अर्मीनिया का कब्जा है। अर्मीनिया ईसाई बाहुल्य देश है और अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य, लेकिन नारगोना काराबाख इलाके में अर्मीनियाई ज्यादा हैं। इस लड़ाई में टर्की अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है, जबकि अर्मीनिया से करीबी होने के बावजूद रूस खामोश है। टर्की ने कहा है कि अजरबैजान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए अर्मीनिया उसके इलाके से कब्जा छोड़े तभी वो किसी शांति वार्ता का समर्थन करेगा। टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान का कहना है कि रूस पिछले 30 सालों में अर्मीनिया अजरबैजान के मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि अर्मीनिया टर्की पर संघर्ष को भड़काने का आरोप लगा रहा है। टर्की की आक्रामकता के बीच रूस की खामोशी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सोवियत के पतन के बाद अक्सर ये बात कही जाती रही है कि रूस की नियति में अभी बहुत कुछ देखना लिखा है। अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद एक बार फिर से ये बात दोहराई जाने लगी है। कभी सोवियत का हिस्सा रहे देश अब मॉस्को के प्रभाव से निकलकर अपनी क्षेत्रीय ताकतों के करीब जा रहे हैं। पश्चिम में यूक्रेन और बेलारूस अपने यूरोपीय पड़ोसियों के ज्यादा करीब हो गए हैं। चीन भी सोवियत का हिस्सा रहे पश्चिम एशियाई देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अब अजरबैजान भी टर्की के नज़दीक ज़्यादा दिख रहा है। नारगोना काराबाख इलाके को लेकर 90 के दशक में भी अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जंग छिड़ी थी, जिसे रूस की मध्यस्थता में खत्म किया गया था। हालांकि रूस ने अर्मीनिया के जीते हुए इलाके को लेकर यथास्थिति कायम रखी है। अर्मीनिया के साथ रूस की सैन्य साझेदारी है। हालांकि रूस के अजरबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। रूस दोनों ही देशों को हथियार की आपूर्ति करता है। अर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। साल 2016 में जब अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच संघर्ष छिड़ा तो रूस ने एक हफ्ते के भीतर ही दोनों को सीज फायर के लिए मना लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टर्की के हथियार, कूटनीतिक समर्थन और कथित तौर पर टर्की के सहयोगी सीरियाई लड़ाकू के जंग में शामिल होने की वजह से अजरबैजान को लगने लगा है कि वो रूस के सामने झुके बिना अर्मीनिया के खिलाफ जंग जारी रख सकता है और अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकता है। टर्की ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अजरबैजान की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस नई हकीकत से रूस भी वाकिफ है और इसलिए वो अर्मीनिया अजरबैजान की जंग में सीधे तौर पर लड़ने से बच रहा है। जब तक यह संघर्ष अर्मीनिया के कब्जे वाले इलाके तक सीमित है, तब तक रूस इस जंग में शामिल नहीं होने वाला है। अर्मीनिया के साथ रूस का नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह का सैन्य गठबंधन है और इस इलाके में रूस के एक सैन्य बेस में करीब 2500 सैनिक मौजूद हैं। इन सब के बावजूद अर्मीनिया रूस को अपने साथ लाने में नाकाम रहा है। रूस ने फिलहाल अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर खुद को सीज फायर की कोशिश तक ही सीमित रखा है। रूस, अमेरिका और फ्रांस मिन्स्क समूह के भी सदस्य हैं। अजरबैजान अर्मीनिया के बीच संघर्ष को सुलझाने की जिम्मेदारी पिछले 30 सालों से मिन्स्क संगठन की रही है। मॉस्को धर्म संकट में है। अगर वो अजरबैजान पर अर्मीनिया के कब्जे के सामने झुकने के लिए दबाव बनाता है तो वो हमेशा के लिए टर्की के प्रभाव में चला जाएगा। अगर रूस अर्मीनिया का साथ देता है तो ये टर्की और रूस के बीच एक खतरनाक जंग में तब्दील हो सकती है। रूस की मजबूरी ये भी है कि वो टर्की के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की विरोधाभासों से युक्त दोस्ती से रूस को कई भू रणनीतिक फायदे हुए हैं। पश्चिम देशों को लेकर रूस और टर्की एक जैसी सोच रखते हैं और यही उनकी बेमेल दोस्ती का आधार भी है। सीरिया और लीबिया के बाद ये तीसरा ऐसा क्षेत्रीय संघर्ष है जिसमें रूस और टर्की आमने सामने हैं। अभी तक पुतिन और एर्दोगान इन विरोधाभासों को किसी तरह संभालने में कामयाब रहे हैं। 5 साल पहले जब रूस और टर्की अलग अलग खेमे में थे तो कई कूटनीतिक पंडितों ने इस दोस्ती के औंधे मुंह गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी। अजरबैजान अर्मीनिया के संघर्ष के बाद ये स्थिति और विकट हो गई है। हालांकि टर्की और रूस को साथ लाने वाले आधार इतने मजबूत हैं कि वो इस परिस्थिति से भी निकलने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर दोनों देश एक दूसरे से जंग लड़ते हैं तो ये दोनों के लिए ही नाशकारी होगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी हैं। सीरिया और लीबिया में भी दोनों देशों ने अपनी दुश्मनी को अपनी दोस्ती में आड़े आने नहीं दिया था। अभी तक शांति वार्ता में टर्की को शामिल करने की अजरबैजान की मांग को रूस ने स्वीकार नहीं किया है। साल 2016 में जब अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच संघर्ष हुआ था तो रूस में एक पोल कराया गया था। इसमें कुछ लोगों की सहानुभूति अर्मीनिया को लेकर थी तो कुछ की अजरबैजान के साथ। इसकी वजह है कि रूस में दोनों देशों के ही लोग रहते हैं। रूस में 30 लाख अर्मीनियाई रहते हैं जबकि 20 लाख अज़ेरी। नारगोना काराबाख इलाके को अर्मीनियाई और अज़ेरी दोनों ही अपनी संस्कृति का गढ़ मानते हैं। अर्मीनियाई ईसाइयत को मानते हैं
ओटोमन तुर्क साम्राज्य में अर्मीनियाई के लोगों का भयंकर नरसंहार हुआ था। जबकि अज़ेरी मूल रूप से तुर्की से हैं, उनकी भाषा भी टर्किश से मिलती है, लेकिन वे अधिकतर शिया मुस्लिम हैं। शिया मुस्लिमों की करीबी पर्शियन साम्राज्य से रही है। 1988 से 94 की जंग में नागोर्नो कराबाख को अर्मीनियाई के हाथों खोना अज़रबैजान के लिए बेहद अपमानजनक था। आबादी के मामले में अज़ेरी अर्मीनियाई से तिगुने थे। अज़रबैजान के तमाम लोग आज भी सरकारी कैंपों में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एक बयान में कहा था कि वे अपने देश की तेल संपदा से सैन्य ताकत मजबूत कर रहे हैं और एक दिन आएगा जब अज़रबैजान अपनी खोई हुई ज़मीन वापस कर के रहेगा। अज़रबैजान के एक विश्लेषक इल्गर विलिजादे ने लिखा है कि वो वक्त अब आ गया है, हमारे पास अर्मीनियाई से ज़्यादा संसाधन हैं, हम तेल और गैस के भंडारों की वजह से समृद्ध देश हैं और हम विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय खुद अपने हथियार बना सकते हैं, क्योंकि अर्मीनिया रूस पर पूरी तरह से निर्भर है। विलिजादे ने कहा ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अर्मीनियाई कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अज़रबैजान की ज़मीन पर एक भी अर्मीनियाई रहता है, ये जंग चलती रहेगी। अज़रबैजान के विश्लेषक विलिजादे रूस की सतर्कता भरी भूमिका को लेकर संतुष्ट हैं। वो कहते हैं रूस अज़ेरी या अर्मीनियाई के खिलाफ न जाकर मध्यस्थता की भूमिका में बने रहकर सही कर रहा है। अगर इस समस्या का कोई कूटनीतिक समाधान होगा तो वो यूएन और मिन्स्क ग्रुप की तरफ से ही निर्धारित होगा। इसके लिए अर्मीनियाई को अपना कब्जा छोड़ना होगा। नागोर्नो कराबाख के दर्जे का फैसला अर्मीनिया और अज़ेरी लोगों को ही करने देना चाहिए। हालांकि अर्मीनियाई में मांग उठ रही है कि रूस अपना रुख स्पष्ट करे। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि रूस को लेकर अर्मीनियाई में नकारात्मक छवि बन रही है। कुछ लोग रूस की मजबूरी समझते हैं। उन्हें पता है कि रूस को अर्मीनियाई और अज़रबैजान दोनों की ज़रूरत है और रूस के पास अभी यही रास्ता है कि वो कोई भी रास्ता ना चुने, लेकिन इसकी वजह से रूस की छवि खराब हो रही है और हो सकता है कि वो एक को या फिर दोनों को ही हमेशा के लिए खो दे। अर्मीनिया तो रूस के हथियारों पर ज़्यादा निर्भर है। रूस को आगे चलकर एक रास्ता चुनना ही होगा कि वो किसके साथ खड़ा होगा। हालांकि वो चाहे जो भी फैसला करेगा, दक्षिणी कॉकसस क्षेत्र में रूस का प्रभाव कम होना तय है।